माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सबसे विनय है, उन सबसे निवेदन है, कभी बन सके और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव हो, अब की बार तो शायद फरवरी के महीने में आएगा, प्रयास करो 7 दिन अपनी कामना लेकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर, बाबा के उस भूमि पर रहकर कथा का लाभ पड़े रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। एक पत्र और है उसमें उसने लिखा, मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है, नजर आ गया। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं 2 साल से एमपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दी पर रिजल्ट मेरे मन माफिक नहीं आया, बहुत निराश होता था। फिर मेरी माँ उज्ज्वला रोहित दास सिंधे शिव महापुराण की कथा टीवी पर रोज सुनती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू महादेव जी के मंदिर जाया कर और भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया कर, परीक्षा की तैयारी कर, भोले बाबा सबकी झोली भरते हैं तो तेरी भी भरेंगे। गुरुजी, मैंने भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी समय पर वैकेंसी नहीं आई और फिर वापिस जल चढ़ाते चढ़ाते विभाग की ओर से वैकेंसी आना प्रारंभ हुई। तब मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम तो दिया पर भोले के आश्रित होकर दिया। गुरुदेव बाबा की कृपा से हम कुबेरेश्वर धाम गए, कुबेर भंडारी की उस पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन कर, बाबा को विनय कर, अपनी झोली पसार कर कंकर शंकर की पूजन कर कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भले मैं पुरुष, पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे कुबेर भंडारी ने रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे क्या दिया है। मेरी परीक्षा 4 दिसंबर 2023 सोमवार को हुई, मेरा रिजल्ट 19 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर 26 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया और मेरी पहली सैलरी 6 मई 2024 को सोमवार के दिन ही आई। मेरा बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार भर ही जाता है। लाइन अच्छी लिखी है, आइए कहीं बैठे हों तो पत्र बेलपत्र लेने के लिए ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत, 22 साल के बाद औलाद हुई, संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंभू, शंभू के नाम पर पहुंचो रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र आनंद में, बाबा के धाम में पहुंचकर अपना आसन लगाकर अपना, और फिर निवेदन है, अभी ठंड बहुत पड़ रही है, जो लोग मेरठ की कथा है और 24 तारीख से 30 दिसंबर तक
लखनऊ में कथा है। लखनऊ की कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो लखनऊ में जो कथा है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सबसे निवेदन है, और मेरठ में जो कथा है 15 से 21 दिसंबर तक, अपने साथ में ओढ़ने का थोड़ा मोटा साधन कम्बल लेकर आना। बिछाने का भी साधन लाओ, ओढ़ने का भी साधन लाओ, अपना ध्यान रख कर आओ, ठंड का समय है इसलिए। और कम्बल भी लेके आना तो थोड़ा लंबा लेके आना, रात भर सोचने में निकल जाता है कहाँ से ओढ़ूं, तो थोड़ा विचार कर लाइएगा। शिव कृपा करती है। बाबा की कथा वर्णन करती है शंकर की उपासना। जल के पात्र में नमक डाल दिया गया और नामदेव जी कहते हैं क्या इसमें नमक दिखता है? नहीं। जब नमक नहीं दिखता, केवल स्वाद आता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता, केवल उसका भाव प्रकट हो जाता है, वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल, एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर, देखिएगा। दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं। सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे, फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति हैं, क्षमा करते चले जाते हैं। फिर भी शंकर क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते हैं, क्षमा करते, क्रोध नहीं करते। थोड़ी आवाज बढ़ाओगे? क्षमा की मूर्ति है शंकर, क्षमा करते चले जाते, क्योंकि वो शिव है, शंकर है, उदार है। जब देखा मेरे देवादिदेव महादेव ने कि अपमान हुआ है, शंकर भगवान को लगा कि अपमान तो हुआ है पर मुझे कुछ नहीं बोलना। शिव जैसी चतुरता, शंकर जैसी विद्वत्ता हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन। कैसी? कोई अगर गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, आड़ा टेढ़ा भी बोले, उस जगह पर तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। जवाब समय देता है, जवाब तुम्हें नहीं देना, जवाब समय देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा अगर बलवान है दुनिया में तो समय बलवान है। वो अपना एक बार कितना भी बड़ा अहंकारी हो, कितनी बड़ी भी अभिमत्ता हो, समय व्यक्ति का ऐसा पलटता है कि उसकी अभिमत्ता को एक दिन समाप्त कर ही देता है। अभिमान समय बड़ा विचार जवाब दे तो समय देता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनी रामचंद्र भावसार, आजा बेटा। प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर, जिनका जॉब आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सोमवार के दिन 4 दिसंबर को लगा, और रिजल्ट भी 4 सोमवार के दिन, और ज्वाइनिंग भी सोमवार के दिन, और सैलरी भी सोमवार को, और इनकी शादी भी सोमवार को। जय हो। सब बधाई हो आपको बहुत बहुत। एक पत्र है, मैं सोनी रामचंद्र भावसार,
सिरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा जिसकी उम्र 13 साल है, उसे बचपन से थैलेसेमिया की बीमारी है। इस बीमारी में खून नहीं बनता। खून नहीं बनता तो हर महीने 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। इसी कारण हम बहुत से अस्पताल में लेकर उसको गए, सारी जांच भी करवाई, डॉक्टरों को कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बोन मैरो का ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। डॉक्टरों ने बोला, पर उसके बाद भी डॉक्टरों ने ठीक होने की गारंटी नहीं दी। फिर हम सब बहुत चिंता में पड़ गए। 13 साल का बेटा है और थैलेसेमिया की बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता है। ब्लड 15 दिन 1 महीने में चढ़वाना पड़ता है। 13 साल से लगातार ब्लड चढ़वा रहे हैं, जिस दिन से हुआ उस दिन से। तब एक दिन हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनकर रुद्राक्ष लेने के लिए हम सीहोर पहुंचे। मेरे पति सीहोर गए, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। उस भूमि को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव पूर्ण करा, कंकर शंकर पूजन करी और रुद्राक्ष के शिवलिंग का दर्शन कर बाबा से विनय कर कर आ गए। वहाँ से एक रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते और शिव जी को चढ़ाकर वो पानी पिलाते। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। रोज मैं रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाती और बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव, कि इनका ब्लड बनना चालू हो जाए। 3 महीने मेरे बेटे के शरीर में खून बनना, केवल 3 महीने निकले गुरुदेव, और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरे बेटे के शरीर में खून बनना प्रारंभ हो गया। और बाबा की कृपा से आज HB 4 से 5 ग्राम खून रहता है। अब चेक करवाया तो 10 ग्राम बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज मेरे बच्चे को मैं प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, क्योंकि अब उसको शरीर में खून अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका शरीर पूरा ठीक हो गया। मैं शिव को प्रणाम कर, कहीं बैठे हों और बच्चा अगर साथ में आया हो तो लेकर आ सकते हैं। सिरपुर धुलिया में सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति कैसी है? और ये वो बीमारी है थैलेसीमिया की जिसके अंतर्गत रक्त बनता ही नहीं है, अलग से देना ही पड़ता है, रक्त चढ़वाना ही पड़ता है। 15 दिन में, 1 महीने में रक्त बार बार चढ़वाया जाता है, फिर चढ़वाया। 13 साल लगातार, जिसको 13 वर्ष निकल गए हों, आ जाओ। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते। गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में, पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं। पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, ये समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं।
त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता गया। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हैं। पहले का समय, आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के ज़माने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की ज़रूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के ज़माने में बेटियां सुरक्षित सी नजर आती है। ये पहले का समय और ये आज का समय है, कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के ज़माने में तो लोग शमशान में छोड़ी आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहाँ पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहाँ बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जीजियो, सही है कि गलत? कहाँ गया सब? किस जगह चले गया वो समय? कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे, अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में टू व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में फोर व्हीलर की गाड़ी है। फोर व्हीलर नहीं होगी तो टू व्हीलर तो होगी, बोलो है कि नहीं है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर फोर व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर है। पहले के ज़माने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकाल कर पहुँच जाते थे। आज के ज़माने में फोर व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फ़ोन पर पूछ लेता है और राम राम सम सम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे। हृदय में थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, होते थे इतनी अलमारियां भरी नहीं होती थी। पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, फिर भी घर में रहने वाला गरीब भी अपना पूरा तन ढककर रहता था, और आज पूरी अलमारी भरी होती है और व्यक्ति नंगा घूमता है।
मेरी जितनी जीजियां बैठे हैं इन सबसे पूछूं, आपकी घर में अलमारी का एक खन, एक कपाट पूरा आपके कपड़ों से भरा हुआ है? एक नहीं, दो भरे होंगे, और थोड़े बहुत तो खूंटी पे टंगे होंगे। पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पूरा तन ढककर चलता था, तन ढका करता था। आज के जमाने में कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है तो भी आदमी नंगा घूम रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात। इतने कपड़े, एक से एक बढ़कर परिधान, एक से बढ़कर एक बढ़कर कपड़े। मैं महाराष्ट्र की मेरी जीजियों को, मैं संपूर्ण देश की मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को हाथ जोड़ नमन कर कर प्रणाम करता हूं कि आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हो, संस्कार को दे रहे हो। आप आज भी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की दैनी इस भारत माता के संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हो।